जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु की वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में अपॉस्तल पौलुस ने रोमियो कलासिया को जो पत्रिका लिखा, उसमें पहली अध्याय 28 वचन से हम जानकारी कर रहे हैं क्या कि देखो, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अनुचित काम करने के लिए प्रभु ने निकम्मे मन पर छोड़ दिया। क्यों बोले तो वो परमेश्वर को पहचानना चाहा, परमेश्वर को पसंद नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा से नहीं जी रहा है, परमेश्वर के आज्ञा नहीं मान रहा है, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जान रहा। तो इसके लिए वो परमेश्वर ने उसको निकम्मे मन पर छोड़ दिया। किसके लिए? अनुचित काम करने के लिए। जो अनुचित काम करने के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, उसके बारे में देखा तो 29 वचन में लिखा हुआ, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गई, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गई, और चुगलेखोर बदनाम करने वाले हो गया, परमेश्वर के देखने में घृणित। ये स्वभाव के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं आज। परमेश्वर को देखने में घृणित। परमेश्वर प्रणालिका में तुझे मुझे बनाया है, जीवन करवा दिया है, डांट दे रहा है, स्वर्गराज की वारिस करवा दे रहा है, लेकिन तू और मैं प्रभु का आज्ञा नहीं माना तो, प्रभु की इच्छा नहीं खोजा तो, प्रभु की प्रणाली का अनुसार नहीं जिएगा तो ये सब होता क्या कि प्रभु को हम घृणित कर रहा है, प्रभु को गुनाह कर रहा है, प्रभु को छोड़ दे रहा है, और खुद इच्छा अनुसार जी रहा है, खुद पर भरोसा रखा हुआ है, और दुनिया का चीज पर मिल गया है, और सारे दुनिया को दिल में भर दिया है बोल के पता चलता है। सारी दुनिया मतलब क्या है? दुनिया में क्या रहता? नज़र की लालच और शरीर की लालच और घमंडी की बात, घमंडी प्रवर्तना, ये तीन रहता है दुनिया में और कुछ नहीं रहता। कितना जानकारी किया तो अभी यही मिल जाता, इसी में मिल जाता। तो इसके लिए मेरी प्यारी भाइयों बहनों, तू और मैं यीशु मसीह के बारे में, रक्षण के बारे में जानकारी करने के बाद भी हम ऐसा नहीं रहना चाहिए। अभी तो प्रभु तुझे मुझे बात कर रहे, स्वर्गराज की वारिस होने के लिए निकम्मे मन से अलग होना चाहिए। जो निकम्मे मन पर अलग होने के लिए जो प्रवर्तन में हमारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। तो आज प्रभु को महिमा करने वाले जैसा, प्रभु को प्यार करने वाले जैसा, प्रभु की इच्छा मान लेने वाली जैसा हम जीना चाहिए, तो प्रभु ने तुझे मुझे बचेगा, स्वर्गराज को वारिस करेगा। अभी प्रभु का स्वभाव बोले तो क्या है? प्यार से भरवा देते, किसी को गुनाह नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं करते, किसी को भी हराम मत करते। तो इसके लिए प्रभु की स्वभाव होता है। प्रभु की प्रणाली में जिएगा तो प्रभु की इच्छा में हम आगे जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, हम प्रभु की स्वभाव प्रभु की समीप होता है, नहीं तो हम पाप करने वाले ही तो है, दुनिया की चीज पर पकड़वाएगा, दुनिया सीधा निकम्मे मन पर लेके जाता है, निकम्मे मन वाले सीधा नरक चले जाएगा, पता है, नरक जाने पड़ता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, नरक तेरे लिए मेरे लिए नहीं किया, तो इसके लिए हम नरक वाले नहीं होना चाहिए, और हम खाली प्रभु की इच्छा में जीने के लिए कोशिश करना, समर्पण करने का है। तो इसके लिए गलातियों को अपॉस्तल पौलुस ने पत्रिका लिखा ना, उसमें 4 अध्याय 9 वचन, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान न लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो वो निर्भल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातें की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होने चाहता हो। तो तुझको सब पता है पाप क्या है, पाप नहीं है तो क्या है, सब पता है। पता करने के बाद भी तुम किया तो अर्थ क्या है? तुम प्रभु को छोड़ दिया, तुम प्रभु को गुनाह कर रहा है। देखो
परमेश्वर को देखने में गुणित हो तुम, तो इसके लिए तुम ऐसा कर रहे हैं। तुम पुरानी जिंदगी जी रहा है, पुराना स्वभाव से जी रहा है, कोई तुझमें प्यार नहीं देख रहा है। सब तेरा अंदर प्यार देखना चाहिए, तेरा बातों में कोमल का बात से वो आदरणा पाना चाहिए, वो खुशी पाना चाहिए, धीरजवंत होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए, और उसका दिल को सुकृति मिलना चाहिए। तब तुम प्रभु की बेटा बेटी होता है, तुम प्रभु का वचन अनुसार जीने वाला, प्रभु का आत्मा से रहने वाला होता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है तो नहीं, प्रभु स्वागत नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा। तो उसको तुम प्रभु को खुद गुनाह कर रहा है, तुम प्रभु को खुद अभी बेच रहा है। तो इसके लिए लिखा हुआ देखो, फिर तुम क्यों वो साइड फिरना है? नहीं, तुम नहीं फिरना है, तुम बदलना है, तुम पवित्र होना चाहिए, तेरा प्रवर्तना में ठीक करना चाहिए, ऐसा बोल के प्रभु बात कर रहा है। प्रभु है तो धीरजवंत मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। प्रभु नहीं है तो टेंशन आ जाएगा और हर समस्या में भी पकड़ के बीपी शुगर हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, कभी भी चिंता मत करो, प्रभु का पास जाइए, प्रभु का पैर पकड़िए, प्रभु का इच्छा अनुसार जाइए, प्रभु को आत्मा अनुसार जिए और प्रभु के राज को जिए, तब तुम बचेगा और बाकी लोग को भी तुम बचेगा। और देखो, इसके बारे में लिखा हुआ यूहन्ना रचित पत्रिका में, तीसरा पत्रिका, पहले अध्याय 11 वचन, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। उसने परमेश्वर को नहीं देखा। बुरा किया तो, अच्छा किया तो, और प्रीति से रहे तो, और हमारा प्रवर्तना प्रभु का अंगीकार की जैसा है तो, तब सुन लीजिए, तुम प्रभु के वजह से है। प्रभु तुझे बहुत देख रहा है, बहुत बढ़िया प्रणाली का रचा हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, अनंत जीवन पाइए, पुराना जिंदगी छोड़ दीजिए, नया हो जाइए, नया जिंदगी जीने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु तुझे मुझे बहुत प्यार कर रहा है, तो इसके लिए और एक नया दिन को दिया और प्रभु की डांट मिल गया। हमारा दिल को हम कठिन नहीं करना चाहिए, हमारा दिल को साधु की जमीन जैसा किया तो साधु की जमीन को, कोमल की जमीन को, अच्छा जमीन को, जो खेती बाड़ी करने की जमीन को प्रभु ने देखेगा, शुद्ध करेगा, खड़ा करेगा, महिमा देगा और हम प्रभु के राज के वारिस होगा। नहीं है तो फायदा नहीं है, नहीं तो हम गुणित वाले होता है और निकम्मे मन पर पहुँचने वाले होता है। तो इसके लिए यूहन्ना लिखा हुआ देखो, हे प्रियो, बुराई के नहीं और भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करते हैं वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। तुम बुरा करने वाला, पाप करने वाला, आगे आदमी को गुनाह करने वाला और आगे आदमी को तुम नष्ट करने वाले हो, तो तुम परमेश्वर के बारे में पहचान नहीं हुआ, परमेश्वर को तुम नहीं पता है, परमेश्वर को तुझको बिल्कुल नहीं जानकारी नहीं किया है बोल के ऐसे होता है। ऐसा तुम और मैं नहीं रहना चाहे। ये वचन सभी को शेयर कीजिए, वो भी बदलना है और प्रभु के राज के वारिस होना चाहिए, निकम्मे मन से अलग होना चाहिए, प्रभु की इच्छा अनुसार आगे जाना चाहिए। चलिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए। प्रभु आपका वचन से मुझसे बात किया, मेरा जिंदगी बदल दीजिए और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ सभी के बारे में, सभी को भी याद कीजिए, सब भी आपके प्राण की में पकड़वाना चाहिए और स्वर्ग राज के वारिस होना चाहिए। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस और सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। यीशु मसीह का पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन।